थैंक यू मुझे बचाने के लिए। पर आपको इतना खतरा उठाने की जरूरत नहीं थी। हमारी प्रोफेशन में ये सब आम है, मैं संभाल लेती। तुम संभाल लेती? कैसे? अगर 1 मिनट भी लेट होता ना तो चलाने के लिए तुम्हारी जबान बचती, हाथ पांव नहीं। शुक्र मनाओ मैं वहां पहुंच गया, वरना ये मास्टरपीस सिंगल पीस में भी घर नहीं आता। और क्या जरूरत है ये सब करने की? ये लापरवाही, ये जॉब क्यों करनी है तुम्हें? क्योंकि आपकी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन, इन सब की बिल्कुल फिक्र नहीं है तुम्हें। सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का ट्रक क्यों पैसे लिए आपने संसान से? वो हमारी कंपनी के ट्रक जो है ना वो चेकिंग नहीं होती है, और उस आदमी का सामान पहुंचाना था ना। ना कभी थी ना अब है। अगर तुम्हें किसी चीज की फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माइक का। ठीक है, मैं हूं मतलबी। अब खुश? मैं खतरे में थी वो सही है, आप मुझे बचाने नहीं आते तो मुझे कुछ भी हो जाता वो भी सही है। पर मैं ये जॉब क्यों कर रही हूँ ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे। अच्छा? हाँ, क्योंकि आप कभी नहीं समझोगे। आपको कुछ कहना है, कुछ समझाना है, ठीक है, पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। शादी से पहले मैं चाचा जी के साथ मिलकर घर का खर्चा उठाती थी। शादी की तो प्लानिंग भी नहीं की थी मैंने, पर हो गई शादी। निभा भी रही हूँ। ससुराल को संभालना है लेकिन अपने मायके को तो नहीं छोड़ सकती ना। और वैसे भी मुझे यही सिखाया गया है कि मरते दम तक अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता, उसे निभाना होता है। अगर मैं रिपोर्टर नहीं रहूंगी तो पापा का मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास तो समुद्र है, उसमें से 2-3 बाल्टी निकाल के मैं अपने घर वालों को दे भी दूं तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। पर मुझे फर्क पड़ता है, मेरे आत्मसम्मान को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। कम से कम मैंने तो अपने पापा से यही सीखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे न्याय की है। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे दुनिया तो नहीं बदलेगी, पर आज जो नकली दवाइयों का कंसाइनमेंट ले जाने से मैंने रोका है, उससे अगर एक जिंदगी भी बच गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वर्धा जैसे घटिया लोगों के मन में एक डर तो बैठे